सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 फॉर्मर WWE वुमेन चैंपियंस के बारे में जो आने वाले टाइम में WWE के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है WWE और TNA लेजेंड गेल किम का, जिनके WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि TNA NXT क्रॉसओवर की वजह से गेल किम NXT टेपिंग्स पर बैक स्टेज मौजूद रहती हैं और वो अभी TNA में एज प्रोड्यूसर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी WWE उन्हें लेजेंड्स वाली डील में साइन कर सकती है। और हम लोग ये तो जानते ही हैं कि अभी इवोल्यूशन PLE पास में है जहां पर वुमेन्स बैटल रॉयल होने वाली है, तो WWE गेल किम को इस बैटल रॉयल में भी यूज कर सकती है क्योंकि गेल किम प्रो रेसलिंग का काफी जाना माना नाम है जिन्हें WWE में फैंस डेफिनेटली कम्पीट करते हुए देखना चाहेंगे। अगला नाम है ब्री बेला का, जिनका WWE के साथ दोबारा साइन करना कंफर्म है क्योंकि WWE में जिस तरह से निकी बेला का रिटर्न हुआ है उसे देखकर साफ पता लग रहा है कि WWE बेला ट्विंस को वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में डालना चाहती है। और अगर लिव मॉर्गन इंजर्ड ना हुई होती तो क्या पता ब्री बेला ने अब तक WWE में रिटर्न कर ही लिया होता, क्योंकि WWE का प्लान यही था कि बेला ट्विंस और लिव मॉर्गन एंड राकेल का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच कराया जाए, फिर चाहे वो मैच इवोल्यूशन PLE में हो या फिर समर स्लैम में। बट अनफॉर्चुनेटली लिव मॉर्गन की इंजरी की वजह से WWE को ये प्लान में चेंज करना पड़ा और अब हो सकता है कि ब्री बेला का रिटर्न भी हम लोगों को इवोल्यूशन बैटल रॉयल में ही देखने को मिले। लिस्ट में अगला नाम भी WWE लेजेंड का है, जिनका नाम है जैज, जो थोड़ा ज्यादा पुराने जमाने की है, तो इनके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट जैज के बारे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि जैज ऑलरेडी WWE में रिटर्न कर चुकी हैं और वो WWE में बैक स्टेज यंग टैलेंट्स को ट्रेन करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि WWE जल्द ही उन्हें लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर ले और फिर उन्हें इवोल्यूशन PLE में यूज करे। और अगर उनका और नया जैक्स का फेस ऑफ इवोल्यूशन में हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जैज का साइज भी अब नया जैक्स की तरह जायंट वाला है। तो अगर WWE बैटल रॉयल में इन दोनों का फेस ऑफ कराती है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगला नाम है सराया AKA पेज का, जिनके WWE रिटर्न के रूमर्स उनके AEW छोड़ने के बाद से ही सुनने को मिल रहे हैं। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पेज ने ट्वीट करके फैंस से इवोल्यूशन के बारे में पूछा था, जिसकी वजह से उनके इवोल्यूशन में रिटर्न करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो पेज का रिटर्न एक ऐसा सरप्राइजिंग रिटर्न है जिसके लिए WWE को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पेज खुद ही WWE में रिटर्न करना चाहती हैं। इसीलिए WWE अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है तो पेज का रिटर्न डेफिनेटली इवोल्यूशन में हो सकता है। बट उसके पहले पेज को अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये रिवील किया है कि वो एक रैंडम बंदे के साथ डेट पर गई थी, जिसके साथ उन्होंने जू जैसे पब्लिक प्लेस में हुकअप कर लिया, जिसका अगर वीडियो वायरल हो गया तो पेज के WWE में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पुराने कर्मकांडों की वजह से विंस ने तो उन्हें माफ कर दिया था, बट अब अगर उनकी हरकतें नहीं बदलती हैं तो ट्रिपल एच एरा में उन्हें काम करने का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नाम है कार्मेला का, जिन्हें WWE ने फरवरी में फायर किया था, जो कि WWE का काफी ज्यादा शॉकिंग डिसीजन था। बट अब उन्हें फायर करने का वैलिड रीजन सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग कार्मेला ने पहले तो अपनी प्रेगनेंसी लीव को काफी ज्यादा लंबा कर दिया था और उसके बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से WWE को ये पता था कि कार्मेला इस साल WWE में रिटर्न नहीं कर पाएंगी और इसी वजह से WWE ने उन्हें फायर कर दिया। बट कार्मेला के केस में अच्छी बात यह है कि उनके हस्बैंड कोरी ग्रेव्स स्टिल WWE के साथ काम कर रहे हैं और उनके WWE के साथ काफी बढ़िया रिलेशन है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कार्मेला एक बार फिर से WWE के साथ साइन कर सकती हैं। लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम आता है AJ ली का, जिन्हें WWE में लास्ट अपीयरेंस किए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और इन 10 सालों में कई बार ऐसे रूमर्स आए हैं कि AJ ली का रिटर्न हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से उनके हस्बैंड CM पंक ने WWE में रिटर्न किया है तब से AJ ली के WWE में वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इवोल्यूशन जैसे PLE को WWE अगर सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहती है तो AJ ली के रिटर्न से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से WWE AJ ली को साइन करने के बारे में डेफिनेटली सोचेगी। और देखा जाए तो इस समर में उनके रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा है, क्योंकि समर स्लैम उनके होम न्यू जर्सी में है, जहां पर AJ ली अपनी सरप्राइज अपीयरेंस करके सबको शॉक कर सकती हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है रोंडा राउजी का, जिनके WWE रिटर्न के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, बट उनके रिटर्न की पॉसिबिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी की बात करें तो रोंडा राउजी एकदम फिट है और वो अपनी बुक पर काम कर रही हैं और वो अपने इंटरव्यूज में खुद ऐसा बोल चुकी हैं कि वो ट्रिपल एच एरा में WWE में काम करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि अब WWE में बैक स्टेज माहौल पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब सुपरस्टार्स को भी क्रिएटिव मामलों में इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि विंस के टाइम पर नहीं होता था। और इसी वजह से रोंडा राउजी और विंस के बीच लड़ाई हुई थी, क्योंकि विंस अपनी मनमानी करके रोंडा की इमेज को बर्बाद कर रहे थे। इसीलिए रोंडा राउजी ने WWE को लीव कर दिया था
बट अब विंस मैकमैन ही कंपनी से जा चुके हैं और ट्रिपल एच और स्टेफनी के साथ रोंडा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा उन्हें तो ट्रिपल एच और स्टेफनी के साथ काम करने में मजा आता है, जिसकी वजह से रोंडा राउजी को WWE में वापसी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए रोंडा राउजी भी इवोल्यूशन या फिर समर स्लैम के पहले WWE के साथ साइन करके सबको शॉक कर सकती है। बाकी इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।